फ्री स्टडी इन जर्मनी इन पब्लिक यूनिवर्सिटी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि इस वीडियो के अंदर मैं वहाँ के ब्लॉग अकाउंट के बारे में, एपीएस के बारे में, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, तो जो बच्चों की यहाँ पर रिफ्यूज़ल आ रही हैं जर्मनी की, वो कौन से बच्चों की रिफ्यूज़ल्स आती हैं, तो रिफ्यूज़ल के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। अगर आपने जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है, तो हमारी 3 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं। वो कौन सी प्ले लिस्ट हैं? फर्स्टली फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी और ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम इन जर्मनी। तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, देन डिसीजन ले सकते हैं कि आपने अपना जो केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट और जर्मनी गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसको हम ग्रेटिस वीज़ा कहते हैं। तो मीन्स फ्री वीज़ा ऑफ जर्मनी फॉर स्टूडेंट्स। तो वो ग्रेटिस वीज़ा क्या है, वो किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैंने अभी रिसेंटली अपनी वीडियो डाली हैं। वो हमारे अनदर चैनल के ऊपर है, यूरोपियन स्टडी हब के ऊपर। उस वीडियो को भी जरूर वॉच करें अगर आपने ये वीज़ा जर्मनी का अप्लाई करना है। तो जर्मनी में वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो हम ब्लॉग अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो जर्मनी को हम तब से डील कर रहे हैं, मतलब जब जो ब्लॉग अकाउंट जर्मनी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। ये कब किया था? ये 2000 में इंट्रोड्यूस किया था। उस टाइम 2000, देखिए 2000 से डील कर रहे हैं, उससे आपको पता चल सकता है कि हमें क्राउन इमिग्रेशन को जर्मनी से रिलेटेड कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम इसकी जो कॉस्ट थी, बच्चे को जो लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते थे ब्लॉग अकाउंट में, वो 7200 थे। तो उस टाइम इन्होंने ग्रेजुअली इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो तब से लेकर आज तक हम बच्चों को वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेज रहे हैं। तो आज की डेट में जो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है, आई थिंक सो वो 11,904 यूरो की है। मीन्स अप्रोक्स 12 लाख रुपए बच्चे को ब्लॉक करवाना पड़ता है अगर जर्मनी में बच्चे ने वहां पर हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो इसी तरीके से जर्मनी गवर्नमेंट ने अपना एपीएस भी स्टार्ट किया। एपीएस स्टार्ट करने का रीजन क्या रहा है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गलत एजेंट्स बच्चों के फेक एकेडमिक, फेक आयल्स, फेक अपना जर्मन लैंग्वेज, फेक एडमिशन, फेक ब्लॉक अकाउंट लगाकर वीजाज अप्लाई करते थे। तो दैट रीजन जर्मनी गवर्नमेंट ने अपना एपीएस स्टार्ट किया। ये एपीएस 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले जो एपीएस था वो अनदर 3 कंट्रीज में ही इंट्रोड्यूस किया था जर्मनी गवर्नमेंट में। चाइना में आई थिंक 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद कंबोडिया थी, तो वियतनाम जहाँ कंबोडिया थी, और मंगोलिया, ये 3 कंट्रीज थी जहां पर ये एपीएस जर्मनी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना स्टडी वीजा अप्लाई करते थे। तो जर्मनी में हर साल पूरे वर्ल्ड से अप्रोक्स 5 लाख स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए जाते हैं। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है, 50,000 स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से ही वहां पर पढ़ने के लिए जा रहा है जर्मनी में। और जर्मनी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे पास और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हायर स्टडीज के लिए। वो डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रिविलेज प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे डैड स्कॉलरशिप है, वो भी प्रीवियसली बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन डैड को अप्लाई कैसे करना है गूगल करके देखिए, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इवन हमारी जो एजेंसी है अपने स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज भी प्रोवाइड करती हैं। अगर आपने जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना है, जहाँ वहाँ पर हाउस बिल्डिंग को करने के लिए जाना, जहाँ फैमिली रीयूनियन है, जहाँ अपॉर्चुनिटी कार्ड है, चाहे आपने किसी भी टाइप का कोई वीज़ा अप्लाई करना है शॉर्ट टर्म को छोड़ के, तो आप हमारे थ्रू जर्मन लैंग्वेज ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड भी हमारी एक प्ले लिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहाँ जाकर आप हमारी जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड भी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। एटलीस्ट अपना केस देने से पहले उस पर्सन की स्टैंडिंग जरूर चेक करें, वो कितना पुराना है इस इंडस्ट्री में, उसको कितना नॉलेज है उस स्पेसिफिक कंट्री के बारे में। वो कहाँ से पता लग सकता है? उसकी इंफॉर्मेटिव वीडियो से, उसके सोशल मीडिया से, या उससे आप ऑनलाइन काउंसलिंग ले, या फिजिकली उसके ऑफिस में विजिट करके आए। जितनी भी जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, इधर हमारी ओल्ड वीडियोस में है या न्यू वीडियोस में है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको रिस्पेक्टिव वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट से मिल सकती हैं, एम्बेसीज की वेबसाइट से मिल सकती हैं, गूगल पर मिल सकती हैं,
चैट जीपीटी पर मिल सकती हैं। इन सबको आप क्रॉस चेक जरूर करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। मार्केट के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भेजने की कोशिश की जाती है। जो बच्चे एलिजिबल नहीं भी होते, कंसल्टेंट उनके केसेस भी लेकर जस्ट ऑन द सेक ऑफ कि उसको 20-25-50 हज़ार रुपये आना है रजिस्ट्रेशन का, फाइल जमा करवा दी, वीज़ा आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कंसल्टेंट का क्या नुकसान होगा। इन चीज़ों से भी आपने बचना है। इवन जिन बच्चों का वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन आ सकता है, वहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन फीस ही आती है यूनिवर्सिटी की पर सेमेस्टर की, वो 150 यूरो से 300 यूरो तक की, यही बच्चों को पे करनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ बच्चों की एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली होती है, बट लैक ऑफ नॉलेज, ना तो बच्चों को ना ही पेरेंट्स को, वो कंसल्टेंट के मोटिवेशन में आकर अपने बच्चों के जो केसेस है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डालती हैं। चलो वीज़ा भी आता है, समटाइम वीज़ा नहीं भी आता है, तो फिर बच्चे को उसका जो ओरिजिनलिटी है, उसका फैक्ट है, आइदर रिफ्यूजल के बाद पता चलता है या वहां पहुंचने के बाद पता चलता है। लेकिन मैं हर एक वीडियो में ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाना है, क्योंकि आपने अपनी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने लाखों रुपए अपने ऊपर लगाने हैं, आपने अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्निंग अपने ऊपर लगानी है, तो एटलीस्ट रिसर्च जरूर करें। मैं ये नहीं कहता कि मैंने वीडियो डाल दी मेरे पास आ जाए, सारा कुछ गूगलों के ऊपर पड़ा है, यूट्यूबों के ऊपर पड़ा है, 8-10 कंसल्टेंटों की वीडियोस देखें, उसके बाद डिसीजन लें, ताकि आपको उसका फैक्ट पता चल पाए। तो ऐसा है कि बच्चों को इस मोटिवेशन से केस लिया जाता है कि आपके केस में एपीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बच्चा स्टक हो जाता है। बच्चे के 90% नंबर है, बच्चे की डायरेक्टली यहाँ से इंडिया से बैचलर डिग्री में डाला जाता है वहाँ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, वो भी यूनिवर्सिटीज में नहीं, उसके अंदर एक इंटरमीडिएट कंपनी बनी हुई है, वहां पर उसने अपने कंपनी का नाम ही कॉलेज के नाम पर रखा हुआ है। वो ऐसा एडमिशन लेटर भेजती है कि आप हमारे यहाँ पर आएंगे, जो फाउंडेशन करेंगे, उसके बाद हम आपको ग्रंटेड एडमिशन है जो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में करवा कर देंगे। उन चीजों के ऊपर बच्चे वीजा अप्लाई करते हैं, उन चीजों के ऊपर बच्चे को वीजा नहीं मिल पाएगा। ये बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। एनसी कौन से प्रोग्राम है, नॉन एनसी कौन से हैं, टेस्ट किन के लिए एप्लीकेबल हैं, 13 साल की स्टडी कौन से बच्चों के लिए एप्लीकेबल हैं, जिनकी ऑनर्स 3 इयर्स की बैचलर है तो उनको मास्टर में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, जिन बच्चों ने ह्यूमैनिटीज से 3 साल की बैचलर की है तो क्या वो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए एलिजिबल है या नहीं है, कौन से बच्चों ने स्कूलिंग अपनी आईबी बोर्ड जहाँ जीसीएसई बोर्ड से किया, उनको डायरेक्ट एक्सेस है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बैचलर के लिए, जो बच्चों की इंडिया से एजुकेशन हैं तो क्या वो डायरेक्ट एक्सेस करवा सकते हैं बैचलर प्रोग्राम्स में या नहीं करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं बिफोर अप्लाइंग योर एडमिशन इन द पब्लिक यूनिवर्सिटीज देयर, इवन यहाँ पर जब आपने वीज़ा भी अप्लाई करना है। तो जर्मनी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, इधर आपका वीज़ा रिफ्यूज्ड है, या आप स्टक हो चुके हैं, या आपने प्राइवेट में अपना एडमिशन डाल दिया है, अभी चेंज करवाना चाहते हैं, जहाँ आप ऑलरेडी जर्मनी में पहुंच चुके हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करवाना चाहते हैं, जहाँ वहाँ पर एज ए स्टूडेंट हैं तो अपनी स्पाउस को वहाँ पर बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, इन सब चीज़ों में हम अपने स्टूडेंट्स की, अपने क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर हैं कि आपने अपना जो केस है जर्मनी फ्री स्टडी का कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है रिलेटेड टू जर्मनी तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।